अभी चर्चा करेंगे हम वे प्रतिष्ठान जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को नियोजित करते हैं, वे किस प्रकार अनुबंध बनाएं। इसके लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एवं पोर्टल का उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होते रहते हैं, अतः यहाँ जो आपसे चर्चा की जा रही है इसे केवल सहायता के रूप में आप काम में लेंगे। काइंडली रेफर ओनली फ्रॉम एक्ट 1961, रूल 1992 एंड पोर्टल फॉर रेफरेंस। 18 मई 2023 का नोट है जिसका सब्जेक्ट है टारगेट 1.5 मिलियन अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट फॉर ईयर 23-24। बजट अनाउंसमेंट 2023-24 में यह तय किया गया है और इसी के अंतर्गत मिशन मोड में अधिक से अधिक अप्रेंटिस को नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे प्रतिष्ठान जिनमें 30 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं उनमें अनिवार्य रूप से अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराना होता है। इसके लिए उनको पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। पोर्टल www.apprenticeshippindia.gov.in है। राइट साइड में यहाँ लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ उप सेक्शन आपको दिखाई देते हैं। कैंडिडेट, इस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, अदर यूजर। अदर यूजर में NSDC एडमिन, RDSDE, AAA, SAA, स्टेट डेस्कटॉप एसेसर यहाँ अदर यूजर की तरह लॉगिन करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर या लॉगिन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट वाली जगह पे जाके क्लिक करना होता है। जब वो क्लिक करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लॉगिन एंड रजिस्टर वाला पेज खुल जाता है। लॉगिन एज ए इस्टेब्लिशमेंट, यदि आपकी पहले से ही आप पोर्टल पर काम करते हैं और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप इस जगह लॉगिन करेंगे। एंटर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के चेक बॉक्स को चेक करके लॉगिन कर पाएंगे। यदि आप पहली बार काम कर रहे हैं तो इस जगह आप सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर एज एन इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम इंदराज करेंगे। ड्रॉप डाउन से इस्टेब्लिशमेंट की टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ड्रॉप डाउन से आप चुनाव करेंगे। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन टाइप में आप प्रॉपर्टीशिप, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, HUF, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनमें से आप चयन करेंगे। पैन नंबर का इंदराज कर देंगे। एड्रेस 1, एड्रेस 2, शहर का नाम, पिन कोड, राज्य का नाम, जिले का नाम आप यहाँ भर देंगे और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिख देंगे, उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, लैंडलाइन नंबर STD कोड सहित लिख देंगे। ऑफिशियल ईमेल आईडी को लिख के कंफर्म करेंगे दोबारा ईमेल आईडी को। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड में पुनः उसी पासवर्ड को यहाँ आप लिख देंगे। यदि आप 5 तरह के जो कैटेगरी हैं अप्रेंटिस के, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस और ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप, इनमें यदि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और वोकेशनल अप्रेंटिस को भी इंगेज करना चाहते हैं या इंगेज कर रहे हैं तो वो इंगेजमेंट बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग या नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम नेट्स वाले पोर्टल पर अलग से किया जाता है। यदि आप वहाँ इंगेज कर रहे हैं तो यस का सिलेक्शन करेंगे और नहीं कर रहे हैं तो नो का सिलेक्शन करके चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वहाँ पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगी, वहाँ जाके आपको एक्टिवेशन करना होगा। रूल 1992 में पॉइंट नंबर 4 पे 7B में बताया गया है, उसका सब सेक्शन 1A में कि 4 या
उससे अधिक यदि आपके पास इंगेजमेंट है तो आप ऐच्छिक रूप से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसेस नियुक्त कर सकते हैं। और 30 या उससे अधिक वर्कर यदि आपके पास हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अप्रेंटिस रखना होगा। कितने अप्रेंटिस रखने हैं उसके लिए एक बैंड निर्धारित है। आपके कुल जनशक्ति का 2.5% से लेकर 15% आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं। एक्टिवेट लिंक फ्रॉम ईमेल रिसीव्ड इन योर इनबॉक्स। एक्टिवेट लिंक। लॉगिन एज एस्टेब्लिशमेंट एडमिन। आप फिर लॉगिन करेंगे। कंप्लीट योर प्रोफाइल आफ्टर लॉगिन एज द एस्टेब्लिशमेंट एडमिन। प्रोफाइल को आप कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल में आप कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल, ईमेल आईडी, स्पोक पर्सन का नाम, सिग्नेचर विथ सील आप वहाँ अपलोड कर देंगे। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अपलोड कर देंगे। बैंक का विवरण अपलोड कर देंगे। और ऐड लोकेशन में आप वो लोकेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे जिस लोकेशन पर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति देना चाहते हैं। अर्थात आपकी प्रतिष्ठान की विभिन्न जगह शाखाएं हैं और आप उन जगह पर भी अप्रेंटिस को नियुक्त करना चाहते हैं तो ऐड लोकेशन में वह एड्रेस आपको वहां जोड़ देना चाहिए। प्रोफाइल में आपको ओरिजिनल आपके जीएसटी, पैन नंबर, टैन नंबर इत्यादि जो है वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इस प्रकार आपकी प्रोफाइल जो है वो पूरी हो जाती है। उसके पश्चात आपको यह तय करना है कि आपको किन कोर्स में अप्रेंटिसशिप के लिए नियुक्तियां देनी हैं। कोर्स आप देख सकते हैं पोर्टल पर। यहाँ आपको कोर्स दिखाई दे रही हैं। कोर्स आप पोर्टल पर इस जगह से भी देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कोर्स। यहाँ कोर्स को आप डाउनलोड कर लेंगे। कोर्स को देखना चाहेंगे तो उनका सिलेबस आप यहाँ से व्यू करके देख पाएंगे। हम आपको ट्रेड अप्रेंटिस डेजिग्नेटेड ट्रेड के बारे में क्योंकि जानकारी दे रहे हैं, अतः आप डेजिग्नेटेड ट्रेड को सेलेक्ट करके कोर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराने से पहले उस कैंडिडेट का बेसिक ट्रेनिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसने कहीं से पहले से बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है तो उसे एग्जम्पशन दिया जा सकता है। व्यू बेसिक ट्रेनिंग एग्जम्पशन क्राइटेरिया। अगर इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट करेंगे, सर्च, तो आपको इलेक्ट्रिशियन यहाँ से दिखाई देता है। डेजिग्नेटेड कोर्स है, NSQF लेवल 5 है। इसका जब आप बेसिक एग्जम्पशन देखते हैं तो व्यू बेसिक ट्रेनिंग एग्जम्पशन क्राइटेरिया। ITI पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से NCVT में, SCVT में यदि ITI किया हुआ हो, रिजल्ट अवेटेड NCVT से हो, MSBSVET से निम्न ट्रेडें यदि आपने की हुई है तो आपको बेसिक ट्रेनिंग से एग्जम्पशन मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कितने समय का कोर्स है वो आपको यहाँ घंटों में बताया हुआ है। आप कोर्स का निर्धारण करने के बाद में आपको क्योंकि अप्रेंटिस इंगेज करने हैं तो इन विच ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट वांट्स टू इंगेज अप्रेंटिस क्रिएट अपॉर्चुनिटी करेंगे। अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए आप जब पोर्टल में लॉगिन कर जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड के बाईं तरफ काले तीर के निशान पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए इस एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो यह एस्टेब्लिशमेंट का डैशबोर्ड है। जब आप कोर्स बना लेते हैं तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका पॉइंट नंबर 18 का हम अवलोकन करते हैं। 2 दिसंबर 21 का
सब्जेक्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। इसका बिंदु संख्या 18 आप देखिए, डैशबोर्ड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स, वंस अपॉर्चुनिटी इज फिल्ड रेस्ट ऑफ applicants should get a notification that the opportunity is filled and pending list should go away from dashboard. Similarly, a cutoff date of opportunity should be there so that no new applicants are received. जब आप अपॉर्चुनिटी बना देते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी पोर्टल पर दिखने लग जाती है। ये रिसेंट अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी जो है वो बनाई गई है। अपॉर्चुनिटी के नेम आप इस कॉलम में देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नाम है, लोकेशन है, क्वालिफिकेशन, उनका स्टाइफंड और कब ये अपॉर्चुनिटी बनाई है। ये अपॉर्चुनिटी 35 मिनट पहले बनाई गई है। नंबर सेकंड वाली रो की 56 मिनट पहले बनाई हुई है। तीसरे रो वाली जो है 1 घंटे पहले। कॉन्ट्रैक्ट जो जारी किया जाता है वो इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर वो उपयुक्त कैंडिडेट को पहचान करेंगे। पहचान करने के लिए उसके डैशबोर्ड पर तीर का निशान नंबर 1 पर कैंडिडेट वाली जगह है और 4 नंबर के तीर के निशान वाली जगह एप्लीकेशंस है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपॉर्चुनिटी बनाई है और उस अपॉर्चुनिटी को कैंडिडेट्स ने देख के वहाँ यदि अप्लाई पर क्लिक कर दिया है तो वो आपको एप्लीकेशन पर दिखाई देंगे, क्योंकि उस कैंडिडेट ने आपकी अपॉर्चुनिटी में रुचि ली है। यदि प्रतिष्ठान स्वयं अखिल भारतीय स्तर पर कैंडिडेट का चुनाव करना चाहता है तो वो कैंडिडेट वाली जगह पर क्लिक करेगा अथवा एप्लीकेशन वाली जगह पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड बीच में आपको दिखाई देगा। कैंडिडेट सर्च के लिए वहाँ फिल्टर बने हुए हैं, राज्य का फिल्टर है, जिले का फिल्टर है, लिंग जेंडर का फिल्टर बना हुआ है और जो विकलांग है उनके लिए फिल्टर है, कैटेगरी SC ST OBC SBC का फिल्टर है, क्वालिफिकेशन 10वीं 8वीं 12वीं ग्रेजुएट के लिए फिल्टर है। इन फिल्टर को लगा के आप अपनी अपॉर्चुनिटी के अनुसार उपयुक्त कैंडिडेट को आप ढूंढ लेंगे। अथवा यदि किसी कैंडिडेट ने आपसे डायरेक्ट संपर्क किया है तो उसका मोबाइल नंबर उससे पूछ के या ईमेल आईडी पूछ के आप इस जगह सर्च ऑप्शन वाली विंडो पे डाल के जब सर्च करेंगे तो वह कैंडिडेट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। जैसा कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल के जब सर्च किया तो यह कैंडिडेट दिखाई देता है। 5 नंबर वाले तीर के निशान पर जब व्यू करते हैं तो उस कैंडिडेट के सभी जानकारियाँ पोर्टल पर आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, फोन नंबर, कैटेगरी, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, गार्जियन नेम, आईडी प्रूफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इत्यादि। और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखने के लिए व्यू बना हुआ है। व्यू वाली जगह जब आप देखेंगे तो आप उनके संबंधित जो है दस्तावेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ ओरिजिनल स्कैन दस्तावेज कैंडिडेट को पहले से ही अपलोड कर देते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। प्रोफाइल इमेज में जो है वो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ही यहाँ कैंडिडेट को लगानी चाहिए। कई कैंडिडेट किसी फंक्शन समारोह की फ़ोटो लगा देते हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद में जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट में जो फ़ोटो होगी वो इसी प्रोफाइल इमेज के अनुसार आपको दिखाई देगी। अतः विशेष रूप से ध्यान रखें, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ही आप यहाँ पर इमेज में लगाएं। इसी प्रकार नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यह भी आप जो है आपकी पहले की योग्यता के जो सर्टिफिकेट हैं उनके अनुसार ही आप इंदराज करें। यदि आपने प्रोफाइल में नाम में कोई अंतर दे दिया या कोई स्पेस डाल दिया बीच में या स्पेस हटा दिया है तो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्रोफाइल में जो आपका नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है, वही प्रिंट होके आपको मिलेगा। अतः आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी योग्यता, पूर्व योग्यता के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनमें से देख के ही आप इस जगह इंदराज करेंगे।
यदि आपके आधार में नाम योग्यता से अलग है और क्योंकि यह आधार ओटीपी से वेरीफाई होती है प्रोफाइल, और आधार में जैसा नाम होता है वैसा नाम होना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होती है। इस कारण आप पहले यह निश्चित कर लें कि आपका नाम आधार में सही है अथवा पहले के जो आपके प्रमाण पत्र है उनमें सही है। दोनों में एक से समान नाम होने आवश्यक है, यह आप पहले निश्चित कर लें। और यदि नहीं है तो सबसे पहले उनमें सुधार करने के बाद ही आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग को शुरू करें, अन्यथा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की मार्कशीट जो है वो आपकी प्रोफाइल के नाम के अनुसार ही प्राप्त होगी, यदि आपके आधार में कोई नाम में परिवर्तन है तो। आईडी प्रूफ में कभी भी आधार कैंडिडेट को नहीं लगाना चाहिए, वो इनके प्रोफाइल में उस वक्त रेड मार्किंग से वार्निंग करके भी बताया हुआ है कि यहाँ आधार अपलोड नहीं करें, यहाँ आईडी के रूप में अन्य आईडी प्रयोग करनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, लास्ट जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ का जो है पहचान पत्र इत्यादि। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको यदि आपकी कैटेगरी SC, ST, OBC इत्यादि है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा देना चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी भी यहाँ लगा देनी चाहिए। इसी प्रकार मूल निवास यदि आपका है तो वो लगा देना चाहिए। और आप जो कोई अन्य दस्तावेज लगाना चाहते हैं तो सबकी एक PDF बना लें मल्टीपल पेज की, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ लगवा लें। इसके पश्चात आप उसकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र देख लें। ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के अनुसार उम्मीदवार का आवश्यक प्रमाण पत्र यहाँ व्यू करके देख लेंगे। यदि आपको हर तरीके से उपयुक्त पाया जाता है इस कैंडिडेट की जानकारी, तो आप उसे इनवाइट कैंडिडेट करेंगे यहाँ से, तो पोर्टल से बाय डिफ़ॉल्ट एक मेल उसके पास पहुंच जाएगी कि प्रतिष्ठान आपको अप्रेंटिस रखने में इच्छुक है, संपर्क करें। यदि वह शिक्षु आपसे संपर्क कर लेता है तो आप तीर के निशान नंबर 2 से इशू कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को जारी कर सकेंगे। अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के रूल संख्या 3 में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हम क्योंकि ट्रेड अप्रेंटिस की जानकारी ले रहे हैं तो वह आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगी। शेड्यूल 1, यह शेड्यूल 1 है, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसमें आप देखेंगे 7 कॉलम बने हुए हैं। इन 7 कॉलम में कॉलम नंबर 2 में डेजिग्नेटेड ट्रेड के नाम है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि। कॉलम 4 में पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग बताया हुआ है, जैसा कि यहाँ 2 साल 2 साल 2 साल। कॉलम 5 में यदि उसने NCVT या SCVT से ITI ट्रेड करी हुई है फिटर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में, तो कॉलम 6 के अनुसार उसको रिबेट अलाउड है, छूट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में 1 साल की छूट दी जाएगी। अर्थात पहली रो में फीटर ट्रेड से यदि किसी ने NCVT, SCVT में ITI की हुई है तो उसे 1 साल की छूट दी जाएगी, तो वो सीधा ही सेकेंड ईयर में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेगा और उसकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का ही होगा। यदि कैंडिडेट ने फीटर ट्रेड से ITI नहीं करी तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो 10वीं पास होना चाहिए साइंस मैथ्स के साथ में, तो वह कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट कहलाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर भेजने से पहले बेसिक ट्रेनिंग कराना होता है। अब आजकल बेसिक ट्रेनिंग सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियसली दोनों प्रकार से की जाती है। इशू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आप उसकी अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप डाउन से चुनाव करेंगे। आपने जो जो अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है ड्रॉप डाउन से केवल आपको वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ड्रॉप डाउन सिलेक्शन में उपलब्ध होंगी।
यहाँ महीने का स्टाइफंड क्या दोगे आप पहले साल में, वो यहाँ इंद्राज करना है। स्टाइफंड के लिए आप पुनः अप्रेंटिसशिप रूल 1992 में जाएंगे और उसका रूल 11 आप देखेंगे। रूल 11 जो है, पेमेंट ऑफ स्टाइफंड टू अप्रेंटिसेज। ट्रेड अप्रेंटिस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहले साल में 70% मिनिमम वेजेज सेमी स्किल्ड वर्कर का दिया जाएगा, और यह मिनिमम वेजेज उस राज्य के या उस क्षेत्र के सरकार के द्वारा नोटिफाई किया हुआ होता है। दूसरे साल में 80%, तीसरे और चौथे साल में 90% सेमी स्किल्ड वर्कर के वेजेज का स्टाइफंड दिया जाएगा। वर्तमान में यह दर बदल के संशोधित हो गई है, अमेंडमेंट हुआ है। इस अमेंडमेंट में यह कैटेगरी के अनुसार अब स्टाइफंड निर्धारित किया हुआ है। 5वीं क्लास से 9वीं क्लास का बच्चे को 5,000 रुपये प्रति महीने, 10वीं क्लास बच्चे को 6,000 रुपये, 12वीं क्लास बच्चे को 7,000 रुपये, एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट होल्डर को 7,000 रुपये। साथ ही 1A, 1AA, 1AAA और 1/4A को भी आप स्मरण रखेंगे। 1AA कहता है कि सेकेंड ईयर में अप्रेंटिस को 10% का इजाफा या इंक्रीमेंट दे होगा, और तीसरे साल में उसको 15% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। 1AAA कहता है कि एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट होल्डर ने जो ट्रेनिंग में समय व्यतीत किया है, उस समय को स्टाइफंड देने के लिए उपयोग लिया जाएगा। अर्थात जो आपने अभी अप्रेंटिसशिप रूल में रिबेट का कॉलम देखा था, उस कॉलम के अनुसार उसको रिबेट दी जाएगी और स्टाइफंड में भी उसे काउंट किया जाएगा। 1/4A में आप देखेंगे कि फ्रेशर अप्रेंटिस जो होते हैं, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग के अवधि में, जो कि 3 महीने लगभग कुल ड्यूरेशन का 20 से 25% हिस्सा होता है, स्टाइफंड दिया जाएगा 50%। जो भी नियत स्टाइफंड है उसका 50% स्टाइफंड दिया जाएगा। फर्दर इन केस ऑफ साइमल्टेनियस बेसिक ट्रेनिंग, अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग साथ साथ चलती है तो उसे फुल अमाउंट का स्टाइफंड दिया जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के लिए 7,000 रुपये तय है, क्योंकि उसको 1 साल का एग्जम्पशन दिया गया है ITI पास होने के कारण। तो 10% बढ़ाने पर 700 रुपये का इंक्रीमेंट देने से ये 7,700 होता है। यदि प्रतिष्ठान को भारत सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो नैप्स वाली जगह पर क्लिक कर देंगे। नैप्स का मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। नॉन नैप्स में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर TP एप्लीकेबल, शिक्षुता का काम यदि आप थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से करवाते हैं तो उसका आप ड्रॉप डाउन से यहाँ नाम सेलेक्ट करेंगे यदि यस है तो, और यदि आपने नो कर दिया तो वह सेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आता है बेसिक ट्रेनिंग। यदि बेसिक ट्रेनिंग करवानी होती है तो यस को टिक करेंगे, तो बेसिक ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर को आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट और बेसिक ट्रेनिंग पार्टनर के बीच में पहले एसोसिएशन हुआ होता है, इस कारण जो आपसे एसोसिएट हुआ है वो आपको यहाँ उपलब्ध होगा। रीजन फॉर बेसिक एग्जाम्शन का एक कॉलम खुलेगा यदि आपने बेसिक ट्रेनिंग को नो कर दिया तो। जब आपने नो को टिक कर दिया तो रीजन फॉर एग्जाम्शन में आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI NCVT आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। आप उसको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे एग्जाम्शन वाले को। जिस लोकेशन पर आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन से वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। आपने प्रोफाइल में ऐड लोकेशन में यदि लोकेशन ऐड करी हुई है तो वो लोकेशन ड्रॉप डाउन करने पर यहाँ आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
आप ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कैलेंडर खुल गया, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग को नो कर दिया, अतः बेसिक ट्रेनिंग के जो ब्लॉक हैं वो अब आप यहाँ से आपके हट गए हैं। कैलेंडर से ही आप यहाँ से डेट का सिलेक्शन करेंगे। ट्रेनिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु ट्रेनिंग एंड डेट जो है वो आप अप्रेंटिसशिप रूल के रूल संख्या 7 के अनुसार निर्धारित करेंगे, जिसमें पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। बिंदु 7 में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बताया गया है। इसके उप सेक्शन 1 में ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में शेड्यूल 1 को रेफर करने के लिए बोला गया है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग आप कॉलम 4 में देखेंगे, और यदि आपने कोई रिबेट दी है तो रिबेट कॉलम 6 से आप निर्धारित करेंगे। इस प्रकार यहाँ 1 जुलाई 2022 को ट्रेनिंग अगर स्टार्ट की गई है तो एंड डेट यहाँ पर 22 दिसंबर 23 है, तो आप इसको बदल के 30 जून 2023 कर देंगे, तो ये 365 दिन के लिए ट्रेनिंग हो गई है। इसके पश्चात आप यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक चेतावनी आती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाइफंड इज एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट एज पर द कोर्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्योंकि 10वीं क्लास वाले बच्चे को 6,000 रुपये स्टाइफंड दे और फ्रेशर कैंडिडेट को 6,000 रुपये दिया जाना चाहिए, और ITI पास को 7,000 और एग्जाम्पशन देने के बाद उसको 7,700 देते हैं। अतः यह कह रहा है कि स्टाइफंड आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो नियमानुसार हम स्टाइफंड ज़्यादा नहीं सही दे रहे हैं, अतः आप यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके डैशबोर्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह है वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट कोड टेम्परेरी CON TMP CON से नंबर जारी हो जाएगा, कैंडिडेट का नाम और उसका अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई देगी। अब कैंडिडेट को यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है। प्रतिष्ठान का काम कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के लिए यहीं खत्म हो गया, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय कैंडिडेट टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। कैंडिडेट अपने डैशबोर्ड पर जाएगा, यह डैशबोर्ड कैंडिडेट का है। वहाँ कैंडिडेट को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है, तीर के निशान से देख पा रहे हैं। जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करता है तो यहाँ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी मैकेनिक डीजल दिखाई दे रही है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिखाई दे रहा है, स्टेटस पेंडिंग है। एक्शन में 3 बिंदु के तीर पे क्लिक करेंगे आप तो इसके 2 सेक्शन दिखते हैं, व्यू करना या रेज प्रोफाइल रिक्वेस्ट। व्यू करेंगे तो आपको आपका अनुबंध की जानकारी दिखाई देती है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कैंडिडेट कोड में पुनः टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कोर्स का नाम, कोर्स का कोड, डीजल मैकेनिक स्टाइफंड की राशि, इस्टेब्लिशमेंट का नाम, इस्टेब्लिशमेंट का कोड, वर्किंग डे, एड्रेस वगैरह आप यहाँ से दिखाई देंगे। और इस जगह आप देखिए साइन लिखा हुआ है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, दोनों में से आपके ऊपर निर्भर करता है, कैंडिडेट के ऊपर। यदि वह साइन पर क्लिक करता है तो एक चेतावनी का मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप कोई रिमार्क लिखना चाहें तो रिमार्क लिख देंगे। इसके पश्चात आप यहाँ से साइन करेंगे। साइन करने पर स्टेटस आप देखिए साइंड हो गया, और तीर के काले निशान पर देखिए कोड में से TMP CON की जगह CN नंबर आपको अब उपलब्ध हो गया। अब यह अनुबंध जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल फॉर अप्रूवल ऑन AAA एडमिन या RDSD एडमिन के पास यह उपलब्ध हो जाएगा। तो सहायक शिक्षुता सलाहकार या RDSD जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को उपयुक्त पाए जाने पर अप्रूव कर देंगे। यदि कोई सुधार करवाना हो तो वो सेंट फॉर करेक्शन कर देंगे। कैंडिडेट उसमें जो भी सुधार करने के लिए बताया गया उसको सुधार कर देंगे। उसके पश्चात इस्टेब्लिशमेंट उसको वापस भेजेंगे और एडमिन उसको अप्रूव कर देंगे। यदि नियम के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट में कमियां हैं और वो पूर्ति नहीं की गई है तो रिजेक्ट भी कर दे सकते हैं
ट्रिपल ए एग्जाम। आशा है आपने जो है अनुबंध किस प्रकार से बनाया जाए जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, राजस्थान से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा।